नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक बढ़िया क्वेश्चन था वो, अब ये थोड़ा इजी ही है यार, ये तो इजी है, तुम लोग भी जान रहे हो। चलो बच्चे लोग, तो सबसे पहले ए से कहाँ जाना, बी। अरे ये तो ओवर ब्रिज है, तो गड्ढा है यहाँ पे, तो चलो एक रास्ते चलो। तो जब हम ए से बी जा रहे थे तो रास्ते में मुझे भेलपुर, रास्ते में कैसे गाना था, भूल गए। भेलपुरी खा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, तो कौन कौन सा मिला यहाँ पर, तो 2 लोग मिले। कौन कौन सा, तो एगो R1 दूसरा R2। ये दोनों कौन सा कनेक्शन होगा, सीरीज। सीरीज में कैसे इक्विवेलेंट निकलता है, डायरेक्ट जोड़कर, यानी 4 + 6 मतलब 10 ओम। तो उसको सर्किट ब्रेक भी करो। सर्किट कैसे ब्रेक होगा, इन दोनों के बदले कोई एक, कितना का बाबा, RS बराबर 10 ओम। अगला में आ जाओ, फिर अब दूसरे रास्ते में आओ। टंडन R3 मिला, टंडन R4 मिला, तो यहाँ लिखेंगे R3 एंड R4 आर इन, और कौन कनेक्शन हो, तो अरे भैया क्या आप भी यार ऐसा क्वेश्चन पूछते, सीरीज कनेक्शन, हम गधा हैं। हाँ वो तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं। 8 + 12 कितना हो जाएगा, ये 12 लिखे ना हो, हाँ 12 है, तो 20 ओम। यानी क्या समझा बच्चा लोग, इन दोनों का पहले ये दोनों कौन कनेक्शन बना, सीरीज, इससे बना कोई एक, फिर ये दोनों कौन कनेक्शन है, सीरीज, इससे बना कोई एक। कितना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, फिर भी नहीं पढ़ता। देखो पढ़ाई से प्यार नहीं होगा तो ज़िंदगी बर्बाद है। एगो गाना, बबली बदमाश है, बबली बदमाश है, गाना है, सुना है तुम लोग। चलो तो RS हो गया। अब हम लोग क्या लगाएंगे, R⋯S, कितना आया था अभी, 20 ओम आएगा। अब लास्ट स्टेप तुम ही लोग बताओ क्या करेगा, तो दोनों भैया पैरेलल है, और पैरेलल में तो आप भी जानबे करते हैं क्या होता है। हाँ हम तो जानते ही हैं, RS एंड R⋯S आर इन पैरेलल कनेक्शन। और जैसे ही पैरेलल कनेक्शन लगाएंगे बच्चे, ये दोनों पे फॉर्मूला लगा दो, 1/RP = 1/RS + 1/R⋯S। तो 1/10 + 1/20, भैया एलसीएम 20, 2 + 1, यहाँ 3/20, यानी कुल मिला करके इम्प्लाइज डैट RP = 20/3 ओम। सर्किट लास्ट ब्रेक कर दो, दोनों के बदले कोई एक। ज़रूरी नहीं है कि सर्किट बार बार बनाओ, अपने स्कूल के टीचर से एक बार पूछ लेना, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे मत बनाओ, कुछ लोग बोलेंगे बनाओ, तो नहीं बनाओ तो मत बनाना, बनाओ तो बना देना, दोनों बता दिए है ना। तो चलिए क्वेश्चन देख लिए, सीरीज बना एक, दोनों पैरेलल, उससे बना कोई एक। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो बहुत लोग कह रहा है तो सेम है, तनी को चेंज नहीं है, तुम ही बोलो तो है कि नहीं, कमाल करता है यार। तो चलो बताते हैं, ये थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट है, बट एग्ज़ाम में पूछता है, CBSE के एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछता है, याद रखना। इस कॉन्सेप्ट का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या नाम है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, याद रखना, बहुत अच्छा लगेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। पहले तो देख रहे होगे ये ब्रिज के टाइप में है कि नहीं, ऐसे ऐसे ब्रिज के टाइप में, बीच में गड्ढा है, ब्रिज के टाइप में। तो अब यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट आता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, देखो क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है अनबैलेंस्ड। और हम लोगों को क्वेश्चन अगर आएगा भी तो बैलेंस्ड पर आएगा, ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बच्चे लोग याद रखना, इस टाइप से ऐसे ऐसे देखोगे और बीच में ऐसे कुछ निकला देखोगे, समझ जाना ये व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी ये इस टाइप का फोटो आप याद रखना, कहीं भी दिखे तो व्हीटस्टोन लगाने की कोशिश करना। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है बच्चा, देखो सीधा बात है, तार ऐसे है, तार ऐसे, जो बीच वाला तार, इससे एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट उधर हो गया, हुआ ना। तो तुम इन दोनों का रेशियो निकालो, रेशियो मतलब जानता ही, डिवाइड कर देना। तो R1/R3 कितना आया,
4/8 कितना आया 1/2। और इन दोनों का रेशियो निकालो तो कितना हो गया R2/R4 इज इक्वल टू 6/12 इज इक्वल टू 1/2। तो तुम लोग क्या देखा, LHS का जो रेशियो आया वो RHS के रेशियो के इक्वल है। तो जब ऐसा होगा तो हम लोग कहते हैं हमारा वेटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। हमारा वेटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। और पता है आप लोगों को, जब बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज होगा ना तो जो बीच में तेज बनकर आया ना क्वेश्चन को हार्ड करने के लिए, ये रेसिस्टेंस फॉल्स रेसिस्टेंस होता है, मतलब इसका कोई रोल नहीं होता है। डैट मीन्स ये जो रेसिस्टेंस बीच में लगा था ये फालतू में आपको हार्ड करवाने के लिए लगाया गया था, जबकि इसका कोई रोल इस क्वेश्चन में नहीं है। तो पहले समझो कि जब हमारा वेटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो जाएगा, ये वाला लाइन याद रखना, हार्ड करने के लिए लगा दिए थे, जबकि क्वेश्चन देखो तो जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन है। तो आपका जैसी ये वाला फॉल्स साबित होगा, पता है ना आपका सर्किट कैसा हो जाएगा बच्चा लोग, आपका सर्किट पीछे वाला जैसा हो जाएगा। यानी क्या समझा, इला क्वेश्चन आगे कैसे बनाओगे, तो सेम जैसे पीछे वाला बना है, जितना आंसर पीछे में आया है बिल्कुल सेम आंसर यहाँ आएगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो बीच वाला मैंने वायर दिया था वो वाला तुम्हें हार्ड करवा रहा था क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग ये भी कहेंगे कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। बाबू चीज़ एक ही है, याद रखना। इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो लो, या फिर इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का। तो ये मेरा वाला इजी है, ये ऐसे हाथ रख दो, LHS का रेशियो RHS का रेशियो इक्वल आया, बैलेंस्ड हो गया, ओके। तो ऐसा क्यों हुआ भैया कि इसमें ये वाला कट गया, तो हम तुमको डेमो देते हैं, ध्यान से देखना। एक्चुअली होता क्या, बस प्यार से समझना। जब ऐसे यहाँ से मान लो I करंट आया, समझने की थोड़ा कोशिश करना। एक्चुअली बीच वाला तार ना फॉल्स लगा, उसमें करंट जाता ही नहीं है। ये जब I करंट आया और यहाँ आके करंट दो भाग में बट गया, जस्ट सपोज I1 और I2, सपोज करते रहना तुम लोग, ठीक है। जैसे ये आगे जाएगा तो यहाँ तो I1 करंट ही गया, ध्यान देते रहना, और यहाँ तक कौन सा करंट आया, I2। ऐसे अगर कोई जानना चाहते हो क्यों फॉल्स हुआ वो बता रहे, नहीं जानना चाहते हो काम करो, निकलो ना यार। तो I1 आगे जैसी बढ़ेगा तो देखो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो मान लो कुछ करंट इसमें चला गया, मान लो I3, और कुछ करंट जो है इसमें आया, ध्यान देना। तो चलो नाम दे देते हैं I4। उसी तरह से जो I2 आया, कुछ करंट इधर जाएगा, तो चलो नाम दे दिए I5, और कुछ करंट इसमें घुसे, क्योंकि करंट नली के तरह बहता है। जैसे जैसे नली में जहाँ नली में जगह मिलते रहेगा पानी बहेगा, उसी तरह से करंट बहेगा। अब देखो क्या हुआ, इधर से I4 करंट आ रहा, इधर से I6 करंट जा रहा, और चूंकि ये बैलेंस्ड है मतलब I4 की वैल्यू I6 के इक्वल होती है, और ये दोनों करंट जाके आपस में टकरा जाता है, जैसे राम जी और रावण जी का तीर टकरा जाता था। मतलब इस वाले में कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, इसलिए इस तार को फॉल्स तार माना जाता है। कोई करंटे नहीं है तो उसका काम ही नहीं हो रहा, झूठे दे लेता। तो समझ में आया, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, बस ये लगा देगा तो तुमको समझना ये बैलेंस्ड में ही रहेगा हमेशा तुम लोगों का। तो बीच वाला तार फॉल्स, बाकी जो बचा उस पर मैथ बना दो। तो चलो एक मौका और देते हैं तुम लोग को, लोगे? चलो ले लो, आ गया क्वेश्चन। इसको कैसे बनाएंगे सोचो। तो भैया ये भी बैलेंस्ड है, देखो कैसे, ध्यान से देखना। इसको पहले छुपा दो, ये जो नीचे ढक्कन लगा दिए हटा दो। अब देखो एकदम सेम उसके जैसा नहीं है, दो गो एन्ने और बीच में ब्रिज वाला काम कर रहा है कि नहीं? देखो ब्रिज का काम कर रहा है यहाँ से वहाँ तक। तो पहले ही चेक कर लो बैलेंस्ड है कि नहीं। तो बैलेंस्ड क्या सिखाए थे, LHS का रेशियो RHS के इक्वल। मतलब आप ये इसमें सॉल्व क्या करना, यहीं देखो R/R कितना हो गया 1, इधर बोलो R/R कितना हो गया 1। यानी क्या देखा तुम लोग, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो सेम है, मतलब बीच वाला तार हमको कन्फ्यूजन के लिए लगाया गया था। काट दो उसको, आओ अब सॉल्व कर दे इस पूरा सवाल को। चलो देखो
अब ये पूरा सवाल सॉल्व होगा, अब तो ये इजी हो गया। तो चलिए बच्चे लोग, अब धीरे देखो इतना सिखाए हैं तो धीरे धीरे मेरा हक बनता है कि तुम लोगों पर भी कुछ छोड़ें समझा करके, कि तुम भी कुछ बना करके कॉन्फिडेंस गेन करो। ठीक बा। तो देख रहे होगे बीच वाला तार ख़त्म कर दिए बच्चे लोग। तो अब कैसे करोगे, एकदम सेम जो भी पढ़ाए थे, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। देखो बच्चा, तो सबसे पहले क्या करना है तुम लोग को, ई वाला तार देखो, ए से कहाँ तक जाना, बी ना, तो उसमें देखो ई वाला तार कौन कनेक्शन में होगा, सीरीज। एकदम सेम जैसे अभी हम लोग पहले, इससे पहले दोनों को सवाल सॉल्व किए, ये दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज। उसी तरह से नीचे वाला भी दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज। यानी मेरा सर्किट क्या बनेगा, ध्यान से देखना, बस 2 स्टेप का मैथ है ये वाला। सर्किट क्या बनेगा बच्चा लोग, ऊपर वाला दोनों सीरीज है तो दोनों से बना कोई एक, कितना का बनेगा, सीरीज में डायरेक्ट जोड़ो R + R यानी 2R का बनेगा। ठीक बा। फिर नीचे वाला जो तार है ये भी सीरीज है। अरे अभी नहीं बताए थे, पीछे भी बताए थे तुमको कि ये सीरीज है, इससे एक बनेगा, है ना, और फिर ये सीरीज है, इससे भी एक बनेगा। तो वही हम यहाँ भी किए हैं। तो ऊपर सीरीज में एक बनाए, नीचे भी सीरीज से चलो एक बना दें, चलो एक बना दें। ये भी कितना का होगा, 2R, और नीचे कितना का है, ये वाला कितना का था, R का। अब इन तीनों में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पैरेलल कनेक्शन, और इन तीनों से बन जाएगा कोई एक। तो जवाब ये सब का देते रहना कमेंट में, कितना आएगा, समझ में आया। यानी पहले तो ये समझो कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज था तो इससे ये फॉल्स हो गया। फिर ये देखो ना जी, ये पूरा एक तार है क्योंकि हमको ए से बी जाना, तो ये दोनों सीरीज, इससे बना एक। ये पूरा एक तार है तो ये दोनों सीरीज, इससे बना एक, और ये तो नीचे पहले से था। अब बताओ ये तीनों कैसा लग रहा देखने में, तो तुम बोलोगे ही पैरेलल लग रहा, तो कर लो सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो ये क्वेश्चन फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे स्टूडेंट मुझे लग रहे हैं देखने में, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे, देखो यहाँ पेन रख दो और ध्यान से देखते रहना, इन दोनों का रेशियो निकालो, देखते रहना, बड़ी मज़ा आएगा। तो कितना हो गया, R1/R2 मतलब 5/10 यानी 1/2। अब इधर का रेशियो निकालो, तो R3/R4 कितना हो गया, 10/20 यानी 1/2। देख रहा है, दिस इक्वल, मतलब बीच वाला फॉल्स के लिए आया था रे, कन्फ्यूजन कर रहा था, मारबो करेंगे अभी तुमको, हटा दो उसको। अब फिर पेन अपना यहाँ रखो, ध्यान से देखना एकदम, और फिर ये वाला काम तो कर ही लिए, अब इधर का काम करो। तो ये कितना हो गया, R5/R6, R5 15, R6 30 यानी 1/2। अगेन देखो दोनों साइड इक्वल आया, यानी ये भी क्या था, फॉल्स था। यही सब एग्ज़ाम में दे देगा, बोलोगे भैया हार्ड था। हार्ड कौन चीज़, अरे दिमाग वाला लगे भी नहीं किया। तो देखा बच्चा लोग, ये दोनों क्या था, फॉल्स था। अब तो ये समझो कि ये है, ये नहीं है, ये सब ऐसे दिया था। मतलब क्या देखा, ऊपर में 3 गो, नीचे में 3 गो, मतलब ऊपर तीनों सीरीज, नीचे तीनों सीरीज। चलिए सॉल्व करिए। तो ऊपर तीनों सीरीज में लगाइए, R1 स्टेप 1, R1, R3 एंड R5 आर इन कौन कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, ये तीनों। तो यहाँ से हो निकाल लो भैया लोग, R1 + R3 + R5, 5 + 10 + 15, तो कितना हो जाएगा जी, 30 ओम। सिमिलरली नीचे ही दोनों सीरीज, ये सब तार है, ये नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं, तो लगा दीजिए R2, R4, R6, R इन सीरीज कनेक्शन। तो भैया यहाँ पर हो जाएगा R2 + R4 + R6, 10 + 20 + 30, 30 20 50, 60 ओम। यानी सर्किट तुम्हारा कैसा हो गया बच्चा लोग, उन तीनों के बदले, इन तीनों के बदले में कोई एक, और इन तीनों के बदले में कोई एक, यानी सर्किट जो बन जाएगा वो सर्किट तुम्हारा ऐसा बनेगा,
ऊपर तीनों के बदले कोई एक, नीचे में भी तीनों के बदले कोई एक, यानी बच्चे लोग तुम्हारा सर्किट में ऊपर रहेगा 30 ओम, नीचे रहेगा 60 ओम। अब बताओ ये दोनों कौन सा कनेक्शन है, तो तुम जान ही रहे हो पैरेलल। सॉल्व कर लेना पैरेलल का लगा के, और नेक्स्ट स्टेप में सर्किट दोनों के बदले कोई एक आ जाएगा। ख़त्म करो यार, ओ यार ख़त्म करो भाई। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मज़ा आया। अब आइए मेरे तरफ से लास्ट क्वेश्चन। हर लेवल का सवाल मैंने दिया, बेसिक लेवल टू एग्ज़ाम लेवल टू प्रो लेवल, प्रो प्लेयर के तरह। पबजी में कैसे कौन होता, रॉयल पास, रॉयल पास के लिए भी क्वेश्चन है। तो ये मेरे आज का लास्ट क्वेश्चन है, पेशेंस रखना, बड़ी मज़ा आएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप अपना जो भी बुद्धि अभी तक लगा रहे थे, एक तार में जितना मिलेगा सब सीरीज है और दूसरा तार में पैरेलल, ये बुद्धि यहाँ काम नहीं करेगा। तो ऐसा मत सोचना कि तुम लोग का कहीं काम नहीं करेगा, तुम लोगों का 10 का लेवल में वही बुद्धि काम करेगा। बट एक सवाल ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया एक बार, तो इसको कैसे बनाना है आइए हम दिखाएं। यहाँ पर एक तार वाला बुद्धि फेल हो जाता है, तो कैसे बनेगा भैया जी? तो पहले देखो फाइल कैसे होगा, तो चलो बताते हैं। हमको कहाँ से कहाँ जाना, ए से बी तक, देखना ध्यान से देखना। चलो ए से देखो, सबसे पहले ना आराम से देखना, ए से चलेंगे या तो हम उधर जा सकते हैं इधर। तो मान लो हम इधर गए, इधर गए गए गए, अभी तक कुछ नहीं मिला, यहाँ आए, तब यहाँ से देखो फिर कन्फ्यूजन, इधर जाएं कि इधर जाएं। ले मान लो इधर गए तो फिर कन्फ्यूजन, इधर जाएं कि इधर जाएं। कन्फ्यूजनों से भरा है ये सवाल, तो कैसे बनाए जी? तो चलो इसीलिए हम तुम लोगों को पिछला वीडियो में एक कॉन्सेप्ट दिए थे, क्या? एक तार जहाँ भी सटेगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखो, इस क्वेश्चन को ही बनाएगा। एक तार जहाँ भी सटेगा उसका पोटेंशियल सेम होता है, बताए थे ना शायद। और बताए थे, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके बताए थे, सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज अलग अलग आता है लेकिन पैरेलल में सेम आता है। तो चलो अप्लाई करके देखें उस कॉन्सेप्ट को। तो देखो यहाँ से तार स्टार्ट है, तो चलो एक तार याद रखना, जहाँ जहाँ ही सटेगा सबका सेम लिख देंगे। तो मान लो ये तार ऐसे गया गया गया, यहाँ से 2 भाग है, तो पहले एक जगह सटाओ, जैसे यहाँ सटा, तो यहाँ सटा, तो चलो एक नाम दे दो, इसका नाम दे दिए VA। फिर मत बोलना ये तार है, ये कोई अप्लायंस होगा, इसलिए यहाँ का तार का टुकड़ा हो गया यहाँ पे, फिर अगला तार यहाँ से, उसको छोड़ो। यही तार देखो आगे जा करके ऐसे ऐसे ऐसे, यही तरिया था ना, सब तो इसी सटल है, तो ऐसे 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 यहाँ गया, और देखो यहाँ सटा, मतलब कि यहाँ भी सेम नाम, यहाँ भी सेम नाम। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करो। तो चलो जो बच्चे यहाँ से देखो, यहाँ से अगला तार है, तो इसका नाम दे दिए VB। तो तुम खुद बताओ, ये तार पहले सीधा में यहाँ सटा है, और फिर यही तार ऐसे निकल के आया, ऐसे ऐसे यहाँ सट गया, तो यहाँ भी VB होगा, यहाँ भी VB होगा। अब लास्ट में ये तार अलग है, तो इधर से लाओ यहाँ तक, ये वाला VC होगा। यानी तुम लोग देखा जी, एक तार जहाँ जहाँ सटेगा उसका पोटेंशियल सेम, और अलग तार में अलग पोटेंशियल। ठीक है, अब तुम लोग अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो को बड़ा अच्छा चीज़ बताएंगे। R1 का बोलो वोल्टेज कितना आया, VA माइनस VB। R2 का भी कितना आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, तो VA माइनस VB। R3 का भी कितना आया, देखना रे बउआ, VA माइनस VB। और बोलो R4 का कितना आया, VB माइनस VC। अब बताओ बच्चे आप लोग, इस 4 में से तुम लोग बताओ, अंधा भी देख लेगा कि R1 का, R2 का और R3 का जो वोल्टेज आ रहा है वो सेम है। बोलो सच बताओ, हाँ या ना, है ना? ये तीनों सेम, तो यानी वोल्टेज सेम किस में होता था, पैरेलल। मतलब R1, R2, R3 तीनों पैरेलल है, और इसका अलग है, मतलब ये वाला सीरीज है। तो चलिए इसका इस पूरा का सर्किट दिखाते हैं आपको। देखिए इतना जो मेहनत की, इससे क्या सीखने को मिला कि R1, R2,
R3, ये तीनों पैरेलल है ना पोटेंशियल सेम। तो R1 हो जाएगा 20 ओम, R2 हो जाएगा 10 ओम, R3 हो जाएगा 20 ओम, है ना। और इसका अलग है, मतलब ये वाला बाद में जा कर के क्या बन गया, सीरीज। ये तीनों देखो सेम आया तो पैरेलल, जो सेम नहीं आया वो कनेक्शन कहाँ चला गया, सीरीज में चला गया। और बच्चे अब ये सर्किट शायद तुम लोगों के लिए बहुत इजी है। पहले तुम इन तीनों का क्या लगाओगे, पैरेलल, इनसे बनेगा कोई एक, मैं बना दे रहा हूँ, तुम लोग कमेंट में जवाब देगा। ये तीनों पैरेलल है, इससे बनेगा कोई एक, और उसके साथ में ये लास्ट स्टेप में ये वाला बचा हुआ रहेगा ना जी। ओके, अब बताओ, पहले समझो ये कैसे बना, इन तीनों का इक्विवेलेंट। अब लास्ट स्टेप ये वाला जितना भी आएगा आप देख लेना, और ये कितना था 6 ओम। अब बताओ ये दोनों कौन सा कनेक्शन है, सीरीज, इससे बनेगा कोई एक, और क्वेश्चन तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत मज़ा आया, तुम लोगों को हर लेवल का सवाल दे दिए एग्ज़ाम में। अब इजी क्वेश्चन पूछे, हार्ड पूछे, तुम दिनेश बुक से बनाते हो, भीके बुक से बनाते हो, राधे श्याम बुक से बनाते हो, फिटजी का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जो करते हो यार एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो, कंपटीशन के लिए, किसी भी बुक से आप सॉल्व कीजिए, आपका सब क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके माय स्टूडेंट। तो जहाँ पर आपको लगे कि एक बार में नहीं समझ में आया, तो भैया ये यूट्यूब है, इसको दोबारा भी रिपीट कीजिए, स्लो मोशन में देखिए। जिसको लग रहा कि काफ़ी धीरे चल रहा है तो फास्ट करके देखिए। ये तो आपका हाथ का कमाल है, हाथ का कमाल होता है ये सब चीज़। तो चलिए अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, उन्हें भी इस लॉकडाउन का मज़ा लेने दीजिए। ओके, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, जितना क्वेश्चन छोड़े उसका जवाब दीजिए। ओके, बाय बाय, टाटा।